चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5B। लिख लेते हैं अभ्यास, हम लोग 5B को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC देना था है ना, भूल गया है, BC 6 सेंटीमीटर हो और कोण भी 50 अंश का हो, ठीक है, और CA प्लस AB है ना, यह 8 सेंटीमीटर हो। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को हम लोग ना, जो तीनों प्रश्न दिया गया है इन तीनों प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पहला प्रश्न में दिया हुआ है ना CA प्लस, देखिए हम लोग को जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे BC देना भूल गया था, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं BC भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोण B दिया हुआ है 50 अंश, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि CA प्लस A प्लस B बराबर हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह से दे दे तो प्रश्न हम लोग को, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर दोनों प्लस में दिया हुआ है ना, पहले जो भुजा आपको दिया हुआ है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, देखिए हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा खींच देंगे, है ना, मान लेते हैं बिंदु B है और यहाँ से बिंदु C हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 50 अंश का कोण बनाते हुए एक हम लोग किरण खींच देंगे, ठीक है, यहाँ पर 50 अंश का किरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 50 अंश हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर प्लस में दोनों दिया रहे है ना, जैसे एक भुजा तो हम लोग को ज्ञात ही है, हम लोग को त्रिभुजी बनाना है, और देखिए हम लोग बनाने को तो जैसे यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पर एक कहीं पर बिंदु मिले, यहाँ पे BA है ना, A और B और C, जैसे इस तरह त्रिभुज जो हम लोग को मिले तो उन दोनों भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम लोग चाहें तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर इधर बना दें, 4 सेंटीमीटर इधर बना दें, है ना, तो 4-4 सेंटीमीटर का हम लोग नाप के बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को रचना करना है, हम लोग को प्रकार की मदद से करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस तरह से करते हैं, यहाँ पे कोण B पर केंद्र मानेंगे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपको भुजा दिया गया है, देख लेना है 3 प्रकार से ही हो सकता है, ठीक है। देखिए या तो दोनों जोड़ में दे दें, या फिर AB में से CA को घटा दें, ठीक है, या से AC में से AB को घटा दें, ठीक है, इसी 3 तरह से हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों प्लस में देखेंगे कि दोनों प्लस में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और यहाँ पे इस तरह कटा देंगे, है ना, यहाँ से इस तरह से चाप भरा हमने और यहाँ पे कटा देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे D बिंदु प्राप्त किए, ठीक है, पहले BY मान लेते हैं, BY आपने किरण खींच लिया पहले, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर इस तरह चाप भरें और बिंदु D पर आप कटाएं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर भर कटा दिया आपने। अब क्या करेंगे, D को C से मिला दीजिए, D को आप C से मिला देंगे, और ये वाला जो आपको DC को जो आप मिला रहे हैं ना, यह जो आपको रेखाखंड मिला है ना, अब इसको हम लोग को प्रकार की मदद से आधा करना है ना, समद्विभाजित इस तरह हम लोग करेंगे तो यह इसके आधे से एकदम होते हुए जाएगा, आधे से होकर जाएगा, तो आधे से होकर जाएगा तो यहाँ पर कहीं आपको कटान बिंदु मिलेगा, है ना, तो यही हम लोग का मिलेगा कटान बिंदु A, ठीक है, और यही हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज बनेगा बार बार, ठीक है, यही अभिष्ट त्रिभुज बनेगा। अगर A प्लस B रहेगा तब मतलब CA प्लस AB, तो देखिए यहाँ पर अब जैसे हम लोग नापेंगे ना, तो इस भुजा और इस भुजा का हम लोग नापेंगे तो हम लोग का 8 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों अगर योग में रहेगा तो इस तरह करेंगे, बाकी हम लोग रचना करेंगे तो हम लोग और समझ लेंगे इसको, ठीक है। और देखिए अगर इसमें से AB में से दे देना, देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा लिख देते हैं, यहाँ पर दे दे कि AB माइनस CA बराबर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है दूसरे सवाल में, ठीक है। तो देखिए अगर AB, देखिए AB हम लोग का यहाँ पर एक बार देखकर भी आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर BC हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर खींचना है, 7.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इस तरह खींच देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु C है, तो बिंदु B से ही हम लोग को 45 अंश का कोण बनाना है, तो इस तरह 45 अंश का कोण बना देंगे, ठीक है, 45 अंश का कोण बनाकर। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे BY हम किरण पा गए हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग को AB में से AC, मतलब यहाँ पर बिंदु आपको A मिलेगा, मान लेते हैं जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो बिंदु A मिलेगा, तो अगर AB में से यहाँ से AB मिले और फिर जब आपका AC मिलेगा तो AB में से मान लेते हैं कि यह AB मिला हम लोग का 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोग को इसमें से कितना घटा देंगे कि 2 सेंटीमीटर आए, तो यहाँ पर हमको ये आना चाहिए 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए AB जो भुजा है ना, जो आपको AB मिलेगा वो हमेशा 2 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, है ना, तभी घटकर कितना 2 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसा आपको दे देगा कि AB में से CA को घटाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, आपको यहाँ पर दिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और यहाँ पे आप कटाएंगे बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु आपको फिर यहाँ पे D मिलेगा, ठीक है, D मिलेगा, फिर आप इसको यहाँ से मिला देंगे और फिर इसको हम लोग समद्विभाजित करेंगे, ठीक है, इस तरह से समद्विभाजित करेंगे और इस तरह से आप कटाएंगे, तो जहाँ पर भी कटान बिंदु आपको मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर नहीं हम लोग का मिला, अगर कटान बिंदु यहाँ पर मिला है, चलिए किरण यहाँ पर बना देंगे भाई,
और यहाँ पे एक कटान बिंदु ए मिला है, तो इस तरह से इसको मिला देंगे, तो यह हम लोग का त्रिभुज बनकर आएगा। और इसको नापेंगे ना, ये वाली जो भुजा है इसको नापेंगे तो यह 2 सेंटीमीटर इससे अधिक रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। और देखिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए और देखिए तीसरे वाले में हम लोग को दिया हुआ है त्रिभुज ABC की रचना करना है और हम लोग को BC 5 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्न को हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे BC को हम लोग इस तरह से 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिंदु B बनाते हैं, यहाँ पे बिंदु C बना देते हैं, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर खींचने के बाद हम लोग को देखेंगे यहाँ पे कोण B से, यहाँ से बिंदु B से हम लोगों को 50 अंश का कोण बनाना है, तो इस तरह हम लोग 50 अंश का कोण बना देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे BY। ठीक है, BY आपको किरण प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे ना कि यहाँ पर AC में से हम लोग को AB घटाना है। देखिए AC में से AB को घटाना है तो आपको 2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम कहीं पर यहीं पर हम लोग को बिंदु A प्राप्त होगा। ठीक है, तो A वाला ना यहाँ पर AB जो है, यहाँ पर कहीं पर बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर A अगर मिला। ठीक है, तो AB क्या होना चाहिए, AC से हम लोग का छोटा होना चाहिए। जैसे AC बड़ा होगा ना तभी ना हम लोग, जैसे देखिए AC का जो ये वाला हम लोग मिलाएंगे AC। ठीक है, यहाँ पर अब ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब हम लोग को घटकर 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग देख लेंगे कि ये वाली भुजा बड़ी है ना, तो हम लोग कटान बिंदु नीचे की तरफ कटाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से हल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, है ना, BX जो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, AC माइनस AB, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर आप नीचे चाँप कटाएंगे। ठीक है, नीचे चाँप कटाने के बाद बिंदु C से मिलाएंगे। मान लेते हैं आपको बिंदु D प्राप्त हुआ। अब फिर आप इसको कटाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको कटाएंगे तो मान लेते हैं कि आपको कटान बिंदु इस तरह प्राप्त हुआ। मान लेते हैं यहीं पर कहीं पर कटान बिंदु मिला। ठीक है, और इस तरह से तो जब हम लोग यहाँ पर इसको नापेंगे, यहाँ पर हम लोग को बिंदु मान लेते हैं A मिला। ठीक है, AB, यहाँ से AB नापेंगे और AC नापेंगे, तो AC वाला ना 2 सेंटीमीटर आपसे AB से बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, AB से 2 सेंटीमीटर ये वाला बड़ा मिलेगा, तब हम लोग कहेंगे कि सही है। बाकी चलिए सबको हम लोग बारी बारी से हल कर लेते हैं। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले को। हल हम लोग पहले वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए हम लोग को इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, है ना, जिसकी भुजा यहाँ पर हम लोग चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर भुजा BC बराबर हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण B बराबर हम लोग को दिया हुआ है 50 अंश। ठीक है, CA प्लस AB बराबर 8 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग इसका रचना कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस जैसे जैसे हम लोग रचना करेंगे वही चीज़ फिर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो BC भुजा है वो ना 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो चलिए हम 6 सेंटीमीटर इस तरह खींच लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे B, यहाँ पे बिंदु मिला हम लोग को C, और यहाँ पे हम लोग को 50 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए 50 अंश का कोण बना देते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। ठीक है, मिलाकर इस पर केंद्र बनाकर यहाँ पे 50 अंश का कोण बनना है, तो यहाँ से बनाते हुए हम एक किरण खींच देंगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग मान लेंगे कि BY किरण हमने इस तरह Y मान लेते हैं, यहाँ पे BY हमने किरण खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे 50 अंश का हमने कोण बना दिया। अब 50 अंश का कोण बनाने के बाद AC प्लस यहाँ पे AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो हम बिंदु B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चलिए चाप काट डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से 8 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग का बिंदु B को केंद्र मान के यहाँ पे हम लोग ने इस तरह चाप कटा दिया, और जो आपको कटान बिंदु मिलेगा उसको हम लोग नामकरण कर दे रहे हैं यहाँ पर बिंदु D। ठीक है, अब बिंदु D को ना बिंदु C से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं। इस तरह से हमने मिला लिया बिंदु D को बिंदु C से। अब जो यहाँ पर हम लोग को DC जो हम लोग को रेखाखंड मिला है ना, इसको हम लोग को समद्विभाजित करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समद्विभाजित कर लेते हैं। आधा से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, और इस तरह दोनों तरफ चाप कटा देंगे। चलिए इस तरह से हो गया, और बिंदु अब D को भी केंद्र मानकर हम लोग चाप कटा लेते हैं इधर की तरफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग चाप कटा लेंगे, तो हम लोग को 2 कटान बिंदु मिलेगा। दोनों कटान बिंदुओं को मिला लीजिए और इस तरह मिला देंगे, तो आपको यहाँ पर BY जो किरण है उस पर कहीं कटान बिंदु आपको मिलेगा। यही कटान बिंदु होता है हम लोग का A। ठीक है, बाकी चलिए इसको हम लोग नाप कर आपको दिखाते हैं। देखिए इन सबको हम लोग मिला देते हैं। इस तरह से हमने देखिए त्रिभुज ABC की रचना कर लिया। तो चलिए हम इसको नाप कर आपको दिखा देते हैं, है ना, कि AC CA
प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी को जोड़ने पर 8 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए बी को नाप ले रहे हैं। देखिए ए बी को हम लोग नापेंगे तो इस तरह हम लोग को मिल रहा है कुछ 3 सेंटीमीटर मिल रहा है ना, 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं ये, इसको देखिए वो थोड़ा 3 सेंटीमीटर से वो अधिक मिल रहा था और ये 5 सेंटीमीटर से थोड़ा कम मिल रहा था, है ना। तो हम लोग को 3 और 5, 5 3 8 होता है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए और बाकी हम लोग इसका थोड़ा रचना कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। चलिए रचना लिख देते हैं, लिख देते हैं हम लोग। पहला सर्वप्रथम बी सी 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने खींचा था ना, तो लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड बी सी खींचा। चलिए बिंदु बी को केंद्र मानकर, है ना, लिख देते हैं बिंदु बी को केंद्र मानकर हमने 50 अंश का कोण बनाया। फिर ना बी सी को खींचने के बाद, है ना, 6 सेंटीमीटर लेने के बाद रेखाखंड हमने क्या किया, बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण बी वाई खींचा, ठीक है। बिंदु बी से 60 अंश का, नहीं यहाँ पर हम लोग को 50 अंश दिया हुआ है ना, तो 50 अंश ही लिखेंगे। 50 अंश का कोण बनाती हुई किरण बी वाई खींचा। चलिए फिर हमने क्या किया तीसरा में, और देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया था सी ए प्लस ए बी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया और बी वाई किरण पे बिंदु डी पर विभाजित किया, ठीक है। फिर हम लिख ले रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर का प्रकार में 8 सेंटीमीटर का चाप भरकर बी वाई किरण पे कटान बिंदु, जब बी वाई से हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का चाप भरा था हमने, तो यहाँ पे देखिए यहीं पर प्रतिच्छेद किया था, इसको हम लोगों ने बिंदु डी मान लिया था। लिख देते हैं बी वाई किरण पर लिख देते हैं पर कटान बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। चलिए फिर चौथा में हमने क्या किया कि अब बी वाई जो रेखाखंड हम लोग को मिला था, नहीं डी सी, जो डी सी रेखाखंड को समविभाजित करेंगे तो आपको जो यहाँ पर ए बी वाई किरण पे जो भी आपको कटान बिंदु मिलेगा वही हम लोग का बिंदु ए प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बिंदु डी तथा सी को मिलाया, और लिख देते हैं और रेखाखंड डीसी को लंब समद्विभाजित किया जो कि बी वाई किरण पर बिंदु ए पर, है ना, जो यहाँ पे इस तरह से इसका लंब समद्विभाजित हमने किया ना, इसका डीसी रेखाखंड का, तो जो यहाँ पर यह जो रेखा बन रही है ना, यह प्रतिच्छेद कर रही है बी वाई किरण पे, यह बिंदु हम लोग को ए प्राप्त होता है, ठीक है। बिंदु ए प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर पांचवा लिख देते हैं बिंदु ए तथा बिंदु सी को मिलाया, है ना, सी को मिलाया। चलिए अब अंत में लिख देते हैं अंततः लिख देते हैं अंततः त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी हम लोग को मिल गया, त्रिभुज ए बी सी प्राप्त किया, ठीक है। इस प्रकार से हमने रचना लिख दिया, बाकी यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है त्रिभुज जेबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, कोण बी पर 45 का कोण हो और ए बी माइनस सी ए बराबर 2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले को। देखिए यहाँ पर हम लोग को, चलिए जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बीसी रेखाखंड जो होना चाहिए कितना 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहीं पे खींच लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे बना हम लोग का 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बीसी ये रेखाखंड था, तो हमने इसको कितना 7.5 सेंटीमीटर का खींच लिया, 7.5 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि ए बी में से जब ए सी को घटाना है, मतलब यहाँ पर हम लोग इस तरह अभी हम लोग 50 अंश का कोण बनाएंगे, 45 अंश का। चलिए 45 अंश का कोण बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 45 अंश का कोण बना लें, बिंदु बी से ही बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं 45 अंश का बनाना है ना। तो देखिए 40 और 50 के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे 45, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बी से मिला देते हैं, बिंदु बी से। चलिए इस तरह से हम लोग का यह किरण बन गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग को बी वाई किरण प्राप्त हो गई, ठीक है। अब बी वाई किरण प्राप्त करने के बाद देखिए अब हम लोग को जब ए बी में से देखिए जोड़ना रहेगा तो हमेशा ऊपर ही हम लोग कटाएंगे चाँप। जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का था तो हम लोगों ने ऊपर ही चाँप कटाया था। लेकिन देखिए ए बी है, मान लेते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इस पर रेखाखंड पे मतलब इस किरण पे हम लोग कहीं बिंदु ए ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जब बिंदु ए हम लोग प्राप्त करेंगे तो ए बी यही हम लोग का ए बी मिलेगा। ए बी में से हम लोग को कितना यहाँ पे इसको घटाना है ना, सी ए को, ठीक है। यहाँ पर कहीं बिंदु ए मिलेगा तो ए सी हो जाएगा। तो जब हम लोग को देखेंगे यहाँ पर ए बी में से घटाना है ना, मतलब जो ये वाली किरण है इसमें से हम लोग को इसको घटाना है तो ऊपर हम लोग चाँप कटाएंगे। अगर इस वाली किरण इसमें से घटाना रहेगा तो हम लोग नीचे चाँप कटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ए सी जो है ना, अब ए सी में से हम लोग को घटाना है ए बी को तो हम लोग नीचे चाँप कटाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ए बी है तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का ऊपर चाँप कटा देंगे। चलिए तो हम लोग 2 सेंटीमीटर का चाँप भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना 2 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से 2 सेंटीमीटर का हमने चाँप भर लिया और बिंदु बी को केंद्र मान के हम लोग चाँप कटा लेंगे। चलिए इस तरह से हम लोग को एक कटान बिंदु मिला जो कि हम लोग का क्या मिला, बिंदु, ये हम लोग का होता है बिंदु डी, ठीक है। चलिए अब बिंदु डी को हम लोग बिंदु सी से मिला देंगे। चलिए इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम लोग को इसको क्या करना है, लंब सम विभाजित करना है। लंब सम विभाजित करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बिंदु ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा से अधिक दूरी लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, इतना से भी हम लोग का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अर्धवृत्त बना दिए और बिंदु डी को भी केंद्र मानकर हम लोग इस तरह चाँप कटा लेंगे, अर्धवृत्त बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को कटान बिंदु मिला, ठीक है, इधर भी मिलेगा। बस इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं दोनों कटान बिंदुओं को। चलिए इस तरह से जब इसका देखिए यहाँ पर बी वाई जो किरण है इस पर देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया ना, तो यहीं पर हम लोग का बिंदु ए मिलेगा, ठीक है। बाकी अभी हम आपको नाप के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ए को सी से मिला दीजिए, ए को। अभी हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक है। और चलिए हम लोग इसको नाप भी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए नाप रहे हैं हम लोग ना, तो ये हम लोग को कुछ मिल रहा है 8 सेंटीमीटर मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पर हमने मिला है तो 8 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ये हम लोग का कितना मिलना चाहिए, जो यहाँ पर ए सी है ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप मिलाएंगे तो देखिए हम लोग को 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिला है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मिला। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। मतलब ये इस यहाँ पे ए बी जो भुजा है उससे 2 सेंटीमीटर क्या है, बड़ी है। जो ए सी भुजा है वह नहीं, ए बी जो भुजा है, देखिए ए बी जो भुजा है, ए बी में से हम लोग ए सी घटाएंगे, मतलब 8 सेंटीमीटर में से हम लोग 6 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हम लोग को 2 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने रचना सही किया है। तो चलिए बस हम लोगों ने जैसे जैसे किया वही चीज़ लिख लेते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे रचना, जो जो हमने किया, ठीक है। चलिए हम लोग पहला लिख लेते हैं, सर्वप्रथम कितना 7.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर लिख देते हैं 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड
BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ठीक है, खींचा या लिया। चलिए फिर आपने क्या किया, बिंदु B को केंद्र मानकर ना लिख देते हैं, बिंदु B को केंद्र मानकर चलिए यहाँ पर पहले ये हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जब BC रेखाखंड ले लिया था तो हमने बिंदु B से 50 अंश का यहाँ पे 45 अंश दिया था ना, तो 45 अंश का हमने पहले कोण बनाया था। तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु B से 50 अंश का कोण बनाती हुई BY किरण खींचा है ना। चलिए फिर थर्ड में हमने क्या किया, यहाँ पे बिंदु B को अब हम लोग केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया, है ना, क्योंकि AB में से जब AB में से घटेगा AC घटा था तो 2 सेंटीमीटर था, तो हमने यहाँ पे चाप लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को हो जाएगा बिंदु B को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर चाप लेकर BY किरण पर चाप कटाया और बिंदु D प्राप्त किया, ठीक है। चलिए चौथे में हमने क्या किया, बिंदु D को बिंदु C से मिलाया, है ना, बिंदु D को बिंदु C से मिलाया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने DC जो रेखाखंड था उसको हमने क्या कर दिया, लंब समद्विभाजित किया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड DC को लंब समद्विभाजित किया जो कि हम लोग को यहाँ पे जो BY देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो DC का लंब समद्विभाजित किए थे हम लोग ना, तो यहाँ पे BY जो किरण है उस पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड DC को लंब समद्विभाजित किया जो कि BY किरण पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए छठा में हम लोग लिख देते हैं, अब हम लोग क्या कर देंगे, A से C को मिला देते हैं। चलिए लिख देते हैं बिंदु A को बिंदु C से मिलाया, चलिए। और हम लोग लास्ट वाला लिख देते हैं अभिष्ट त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC प्राप्त किया। चलिए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, देखिए जो हम लोग को BC रेखाखंड दिया था हमने उसको 7.5 सेंटीमीटर खींच लिया। 7.5 सेंटीमीटर खींचने के बाद हम लोग को 45 अंश का कोण बनाने के लिए दिया था बिंदु B से, तो यहाँ से हमने 45 अंश का कोण बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दिया था कि AB में से C घटाना है, तो है ना, तो AB जो होना चाहिए वो हम लोग का रेखाखंड वो बड़ी होना चाहिए, है ना, AC से। तो जब देख रहे हैं कि ये वाली रेखाखंड बड़ी होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चाप कटाएंगे। लेकिन जब इस वाले को देख रहे हैं दूसरे वाले प्रश्न में AC बड़ा है ना, तो हम लोग इसके लिए नीचे चाप कटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर का चाप ऊपर कटाने के बाद बिंदु D हम लोग को प्राप्त हुआ। बिंदु D को हमने बिंदु C से मिलाया, ठीक है। DC मिलाने के बाद अब इसका लंब समद्विभाजित हमने कर दिया, आधा से अधिक दूरी लेकर यहाँ से चाप कटाया बिंदु C से, और फिर बिंदु D से हम लोगों ने आधा से अधिक दूरी लेकर चाप कटाया, और इस तरह कटान बिंदु इस तरह हम लोगों ने मिलाया, तो जो कि BY किरण पे ना बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो बिंदु A को हम लोगों ने C से मिलाया, तो हम लोग AC यहाँ पे A से C के मिलाने के बाद त्रिभुज ABC हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। बाकी हम लोगों ने नाप कर देखा तो ये वाला हम लोगों को मिला था 8 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हम लोग को 2 ही सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हल कर दिया और रचना भी कर दिया, तो ये हम लोग का प्रश्न हल हो गया।
चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 5 सेंटीमीटर हो और कोण B 50 अंश और AC माइनस AB बराबर 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले को। चलिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर पहले हम लोग BC कितना 5 सेंटीमीटर खींचना है ना, तो चलिए हम लोग यहीं पर खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया बिंदु C। ठीक है, और यहीं से हम लोग को कितना 50 अंश का कोण बनाना है ना, तो 50 अंश का हम लोग कोण बना देते हैं चांदा की मदद से। यहाँ पर ये हो गया, चलिए 50 अंश का कोण यहाँ बनेगा। चलिए हम इसको मिला देते हैं। चलिए और इस किरण को हम लोग ना पीछे भी बढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को देख रहे हैं ना यहाँ पे AC में से हम लोग को घटाना है ना, मतलब ये वाला जो हम लोग को मिलेगा, जो बिंदु ये मिलेगा इसमें से घटाना रहेगा। तो जब यहाँ पे AC बड़ी भुजा हो ना तो नीचे हम लोग चाप कटाएंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरफ बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये मिला 50 अंश, बिंदु B पर 50 अंश। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग को कितना चाप भरना है प्रकार में, 2 सेंटीमीटर का चाप लेना है, तो 2 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और हम लोग चलिए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया है ना AC में से AB घटाना है, तो हम लोग को 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे नीचे की तरफ इसमें चाप कटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चाप कटाएं तो हम लोग को यहाँ पे मिला 2 सेंटीमीटर और यही हम लोग का मिलेगा बिंदु, चलिए D, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु D। अब D को क्या करते हैं C से, बिंदु C से मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिला देते हैं हम लोग बिंदु C से। चलिए बिंदु D को हमने C से मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस रेखाखंड को DC जो मिला इसको लंब समद्विभाजित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लंब समद्विभाजित करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, इस तरह से चाप कटा देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग कटा देते हैं बिंदु D से भी। चलिए तो इस तरह से हम लोग कटा दिए, तो हम लोग को देख रहे हैं 2 कटान बिंदु मिला है, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए जो कि देखिए जो कि हम लोग को जो यहाँ पे चलिए y बना देते हैं, y लिख देते हैं, यहाँ पे जो x है। ठीक है, x बना देते हैं, हम लोग बता देंगे कि XY हमने किरण XY रेखा खींच लिया। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को जो यहाँ पर का जो DC का लंब समद्विभाजक है वो हम लोग को जो यहाँ पर जो BY किरण है ना उस पर यहाँ पर बिंदु A पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करा है। ठीक है, अब हम A को क्या कर देंगे, यहाँ पे C से मिला देंगे। देखिए बिंदु A को अब मिला दीजिए बिंदु C से। चलिए यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। देखिए अब हम लोग को देखिए त्रिभुज जो कितना मिला ABC, यही हम लोग को त्रिभुज मिला है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे AC जो भुजा है यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि हम लोग का बड़ा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है, AC वाली भुजा बड़ी है और AB वाला छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम नाप कर भी आपको दिखाते हैं। देखिए जब इसको आप नाप रहे हैं ना तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिलाया तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी नाप लेते हैं जो AB रेखाखंड है, तो यह यहाँ पर आ रहा है। चलिए सही से नापेंगे, देख रहे हैं कितना यहाँ पे 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ पे कितना 2 आ रहा है, तो यह 2 सेंटीमीटर का बना और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर में से आप 2 सेंटीमीटर घटाएंगे है ना, AC में से यहाँ पे AB को हटाएंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब हम लोगों ने सही किया, देखिए यही हम लोग का त्रिभुज बना है। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग इसका रचना कर लेते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे रचना। देखिए हम लोगों ने क्या किया, सर्वप्रथम यहाँ पे जो BC हमने कितना 5 सेंटीमीटर लिया था ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। चलिए 5 सेंटीमीटर लिया था। सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड का खंड खींचा। ठीक है, चलिए खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया पहले, और फिर यहाँ से बिंदु B से 50 अंश का कोण बनाती हुई कि रेखा XY लिख लेते हैं ना, XY रेखा हमने खींचा। चलिए बिंदु B से 50 अंश, यहाँ पे 50 अंश है ना, 50 अंश का कोण बनाती हुई
रेखा यक्स वाई खींचा, ठीक है। चलिए खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बी वाई रेखा खींचने के बाद हम लोगों ना बिंदु ए को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर लिए थे, है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ए सी में से ए बी को हटाना था, है ना। तो जब ए बी को छोटा करना रहेगा ना और ए सी को बड़ा जब करना रहेगा तो हम लोग नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, ठीक है। तो यही हम लोगों ने क्या करें, बिंदु बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर चाप लेकर नीचे की तरफ बिंदु डी कटाए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं बिंदु बी को केंद्र मानकर मानकर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को यहीं दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्रकार में चाप भरकर रेखा यक्स वाई पर कटाया और बिंदु डी प्राप्त किया, और बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। और फिर चौथा में हमने क्या किया, बिंदु डी को सी से मिलाया, बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया तथा उसका, है ना, जो यहाँ पर है तथा उसका लिख देते हैं, या फिर लिख देंगे रेखाखंड डीसी का, तथा चलिए रेखाखंड ही लिख देते हैं, तथा रेखाखंड जो हम लोग का डीसी मिला है उसका लंब समद्विभाजित हम करेंगे, डीसी का लंब ना, रेखाखंड डीसी को लंब समद्विभाजित लंब समद्विभाजित किया, जो कि रेखा ना यक्स वाई को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसका जो हम लोगों ने समद्विभाजित किया और इसका रेखा खींचा तो हम लोग को यक्स वाई रेखा पर हम लोग को क्या बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। रेखा यक्स वाई को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए आगे हम लोगों ने क्या किया, पांचवा में लिख देते हैं, अब बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाया, ठीक है। बिंदु ए तथा बिंदु सी को मिलाया। छठा में लिख देते हैं, अंततः या अंत में त्रिभुज ए बी सी प्राप्त किया, ठीक है। और साथ में आप लोग जांच करके भी देख लेंगे, है ना, कि हम लोग, हाँ, आप लोग नाप कर हम लोग देखें ना कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आता है, 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो एसी में से जब एक घटाएंगे 4 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आपको 2 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नाप कर भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।